नमस्कार साथियों, हमारे सामने उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे मैडम है। क्या कहेंगी मैडम? आजकल उर्मिला सनावल आप पे खासी मेहरबान हो रखी है, आपको खूब चर्चा में ले रही है। कैसे इनसे आपका रिश्ता जुड़ा, क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि चर्चा में बने रहना चाहिए, उसको तो फेसबुक में बने रहना है। और वो आज जो सोशल मीडिया में आग चाहती है, वो किसी न किसी तरह आग कुछ न कुछ उगलना है उसको। पहले वो चंद्रशेखर के पीछे पड़ी, फिर वो अंकिता को न्याय दिलाऊंगी, हाय मैं अंकिता बेटी मेरी है, मेरा ये है, मेरा वो है, और इतना ड्रामा रचा है। मेरे को कहती वकील को फीस दिए, मेरे पास सारे सबूत है, तुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक तरफ कहती कि मैं पत्रकारों को पैसे दे रही हूँ, एक तरफ कहती मेरे पास 800 रुपए नहीं है। अरे भैया, मेरे पे क्या है क्या नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो उत्तराखंड की बेटी हूँ और तुझे पता ही नहीं है। कहती कमला पसंद कर, अरे बेवकूफ औरत, रजनीगंधा खाती हूँ मैं, रजनीगंधा। और उसके बाद जाके उसको पता ही नहीं मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं। कभी मिली होगी तभी तो। सिर्फ उसको कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाह रहा है, पैसा। क्योंकि इसी तरह ब्लैकमेल कर करके उसने सुरेश राठौर से पैसा हटा। इसी तरह बॉम्बे में एक नेता का इसने मकान हेठ रखा है, और इसी तरह इतनी कहानियां इस पे हैं। ये तमाम हमारे उत्तराखंड की बेटियों को गाली देती है। आज मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, खुद तो चुड़ैल जैसी शक्ल है, आप देखो ना कैसी शक्ल है, ये तो सबको दिखता है। और मेरे को कहती है किसकी शक्ल कैसी है वो सबको पता है। और दूसरी बात है कि इसको ये कुछ भी लिखे, कुछ भी बोले, ये कुत्ते भौंकते हाथी चलता रहता है। बस ये भौंक रही है, भौंकने दो। जितना कहते ना, जब शेर की मौत आती है तो वो बाजार की तरफ भागता है, तो इसको जेल जाना निश्चित है। आज लिख के ले लेना, ये ऐसे सड़ेगी जेल में। ये मेरी भविष्यवाणी है। तूने केदार भूमि को, उत्तराखंड की देवभूमि को छला है। तूने कहा कि मैं अंकिता को न्याय दिलाऊंगी। मेरी इसकी लड़ाई सिर्फ यही है कि तू एसआईटी के पास आई, दर्शन भारती के साथ लुल आ गई। इसने सोचा कि सरकार मुझे विधायक बना देगी, सरकार पता नहीं क्या मेहरबान हो जाएगी। कोई नहीं मिला इसको, न सरकार मिली न पुलिस वाले मिले। बस दर्शन भारती इतना बड़ा टेम्पो बना के लाए थे, फुस बम निकली। तो इसलिए इसको बेचैनी है, परेशान है, रात को 2:30 बजे तक सो नहीं रही, पता नहीं क्या क्या खाती पीती है। लोग दुखी है इससे। और ऐसी दूषित महिला जो समाज को दूषित करती है, ऐसा का इलाज करना जानती हूँ मैं। और तू कितना भी अनशन लिख ले, कभी मेरा मुलायम सिंह से नाता जोड़ रही है, अरे ये ऊपर गई है उनके साथ नाता जोड़ पुछवाने, अरे जिंदों के साथ जोड़ ले भाई। और मैं 55-60 साल की महिला हूँ, तू साली गू खाती है जगह जगह जाके है। हमें ये सब आदत नहीं है। हमने अपने जवानी में भी ऐसे गुलशरे नहीं उड़ाए, क्योंकि हम काम करने, हम पसीने से नहाते हैं, हम इतिहास बनाते हैं। तेरी तरह दूसरे की पसीने की कमाई नहीं खाते। आज देखो ना, नहीं अब दुकानें कब्जा कर रही सहारनपुर में, पति इसका अलग वीडियो इसके आ रही है, इसके एफआईआर लड़के के ऊपर, पति के ऊपर, और दूसरे का पति को मेरा पति मेरा पति मेरा पति। बताइए कितना बुरा लगता होगा सुरेश राठौर की बीवी। हालांकि सुरेश राठौर भी कम नहीं था, करेक्टर लूज आदमी, मगर क्या कहते उसको पति बताती है। कितने पति है तेरे भाई? अब मैं तो कहती हूँ आजकल उमेश क्या चेलों के हाथ में खेल रही है। ये जोड़ी फिट रहेगी, उमेश की इसकी शादी करा दो। बहुत बेचैनी है इसको ना। उमेश उर्मिला उमेश की शादी, ये दुनिया की शादी कराता है ना, तो उर्मिला उमेश की शादी अब मैं कराऊंगी बहुत जल्दी। क्योंकि जिस तरह से उमेश, कल तक तो उमेश के लिए वीडियो मांग रही थी, उमेश तुम्हारी भी वीडियो वायरल हुई रहे, और आज उमेश के तलवे चाट रही है। वैसे उमेश तो डायरेक्टली कह नहीं सकता, इसके कमेंट करने वाले देखो सारे उमेश के आदमी। और वो जो दीप मैठानी ने मेरा वीडियो दिया, अरे बेवकूफ औरत, मेरी बहन उससे मरी है, क्या कहते हैं, डेंगू से है, मल्टी ऑर्गन फेलो में। उसको 40 में हमने दिखाया, 4-5 दिन एडमिट रही, और उसके बाद जाके वो वहां एक्सपायर हुई है। और कहती है उससे सुसाइड किया। अरे सुसाइड करे तेरा खानदान, तू करे, हम बड़े पूरे परिवार के हैं, हमको जरूरत नहीं है सुसाइड करने की। और दूसरा, नंगाई पे मत उतर, बता रही हूं मैं तेरे को। जिनके हाथों में खेल रही ना, कभी कभी आग से खेलना, वो आग हाथ जला देती है, और तू, तेरा हाथ नहीं जलाएगी, तू खुद जलेगी पूरी। और तू क्या अंकिता को न्याय दिलाए? तू झूठ बोलती है। तूने पूरा उत्तराखंड को चला है, दूषित करा समाज। इतनी गंदी गंदी तूने वीडियो डाली है, तूने किसी की अमानत में खयानत किया है। पहले किसी को फंसाती है, फिर उससे बातें करती है, फिर उसके वीडियो रिकॉर्ड करती है, फिर समाज में फैलाती है, फिर कहती गट्टू पकड़ा गया। ये साजिश भी हो सकती है। और वीआईपी था, ये इतनी सती की सीधा हाईकोर्ट क्यों नहीं गई हलफनामा लेकर? हमारी लड़ाई ये है, जब मैंने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया तो मेरे पीछे पड़ गई हाथ धोकर।
और रेट से फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी एक फेसबुक में अंड बंड गाली बक, इससे तेरी छवि तेरा चरित्र सब दुनिया देख रही है। तू किस चरित्र की औरत है, हम क्या है, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम लेके पता नहीं किस किस का साथ बताओ, जिसको मैं दद्दू बोलती हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव, मैं मुजफ्फरनगर कांड जब हुआ था सन 99 2000 में, मैं उनसे लड़ने गई थी, 2000 की बात है शायद, मुझे याद अच्छी नहीं है। तो मेरे एक दादाजी थे महाराजा गोंडा, मैं उनको बाबा बोलती थी, उनके मित्र थे मुलायम सिंह, वो मुझे ऐसे पोती मानते थे। बताइए क्या गंदी औरत है, सबको एक ही नजर से देखती है, ये मानसिक बीमार है, मानसिक औरत है, ये क्यों छोड़ रखी है ये गंद मचाने के लिए। और सरकार से कह देती है ऐसी औरतों को जो गंद बक रही इनको जेल में भेजो। मैडम आपने तो उनके लिए वकील तक किया था, उनके लिए जमानत तक के लिए पैरवी की थी, पैसे भी वकील को दिए थे, आज वो इतना गुस्सा हो रही हैं, आप क्या समझ रही हैं? अरे उसके खिलाफ ना अच्छा अच्छा बोलते नहीं कोई, अगर कोई उसकी गलतियां बताए तो पागल हो जाती है। वो सुपीरियर, उसको कॉम्प्लेक्स है, उसको बीमारी है, उसको गंद बोलती है ना, उसके मुंह में गंद, पूरी गंदी, उसने तो अपने कपड़े ना खूंटी में टांग दिए, इज्जत तो है नहीं, नंगी हो गई वो, बिल्कुल नंगी। हम क्या कहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, तेरे मुंह से जो निकल रहा है ना सब तेरे पे जा रहा है। हर आदमी हमें भी जानता है, तुझे भी जानता है। आपकी बातों से लग रहा है जैसे कि सीबीआई की जो जांच पेपर लीक मामले में हुई है, सारा पेपर लीक का प्रोपागंडा रचा गया था कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा। कहीं ये भी कोई प्रोपागंडा तो नहीं है कि उर्मिला सनावर को भी किस प्रकार जो है सरकार के चहेते लेकर आ रहे हैं और इस तरीके से पहले बयानबाजी करते हैं, फिर जो है वीआईपी का नाम लेते हैं। जहां धामी जी की कुर्सी जाने की बात हो रही थी, वहां ये प्रोपागंडा रचकर कुर्सी कुछ समय के लिए और बच गई है। आपको लग रहा है कुछ ना कुछ खेल ये पहले से प्रायोजित था? पता नहीं, भगवान जाने, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। हाँ इतना जरूर है कि ये सरकार के साथ या लोगों के साथ मिलकर इसने उत्तराखंड के साथ गेम खेल दिया। इसी में मैंने आवाज उठाई, इसी में रोशन रतूड़ी ने आवाज उठाई। रोशन रतूड़ी को गालियां बक रही है, किसी का, तेरे को क्या अधिकार है किसी के चरित्र पर इल्जाम लगाने का? खुद करेक्टर लूज औरत दूसरों पर इल्जाम लगाएगी, तेरे को किसने अधिकार दिया तू किसी के बारे में कुछ बोलेगी? खबरदार, तेरा इलाज ऐसा बनेगा, तू वेट कर, बस इंतजार कर। तूने बहुत गलत जगह पंगा लिया है, तुझे अभी तू जब जानती नहीं है, तू मुझे कहती है मेरे पास 800 रुपए नहीं है, मेरे पास 800 रुपए दे दे, साली फकीर औरत, फटीचर औरत। मैडम आपको कौन लग रहा है, कौन इनके पीछे है जो इनको सपोर्ट कर रहा है? इसके आप फेसबुक में देखिए, सारे डीआरएक्स समीर और जितने लोग हैं ये उमेश के चेले बांटे हैं, जो गे हैं, गे सारे गे। मैंने सुना उमेश के बाद जितने लड़के हैं ना उनकी शक्ल देखना गे टाइप के लगते हो, प्ले बॉय वो जितने प्ले बॉय के पीछे घूम रहे हैं ना, तो वो सब पता है। और मैं तो कह रही हूँ कि सब शांति हो जाएगी, इसको बड़ी आग लगी है, उमेश की इसकी शादी करा दो बस मेरी एक ही बात है। ये दोनों जो है ना इस उत्तराखंड में एक ही टाइप के लोग हैं, और आज वो खेल रहा है, खुद तो कर नहीं सकता क्योंकि सरकार ने, धामी ने मना कर रखा है कि दीदी को मत छेड़ना, और अब उसके माध्यम से मेरे को बदतमीजी करवा रहा है। और तेरी बदतमीजी करवाने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बदतमीजी का इलाज कैसे होता है वो मुझे पता है और मुझे करना आता है। और देख लेना, एक दिन इस देवभूमि की बेटी की जीत नहीं होगी तो मेरा नाम बदल जाए, तू जेल में सड़ेगी, और निश्चित तेरी जगह ही जेल है और यह पागल खाना, दो में से एक जगह जाएगी। साथियों हमारे साथ भावना पांडे मैडम उत्तराखंड राज्य की आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड की बेटी है, किस प्रकार पीड़ितों की मदद करती हैं, मदद करने के लिए उनके भी आगे आई थी, पर इस तरीके की अनाप शनाप वीडियो डालकर भावना मैडम का कहीं ना कहीं गुस्सा क्रोधित कर दिया इन्होंने, और पीछे जो राज बताए जा रहे हैं वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं, इसकी भी जांच। क्योंकि इसने क्या करा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को गुमराह किया। सीबीआई मेरे पे बहुत बड़े सबूत है। कभी गायक, कभी नाटक नौटंकी करी, फिर अपने आराम से दर्शन भारती के साथ आ गई, फिर सरकार से मिल गई, फिर 10 दिन से होटल में पड़ी है, क्या छेड़खानी वीडियो में हुई क्या नहीं हुई, फिर 10 दिन बाद वीडियो जमा करने जा रही है। क्या खेल कर रहे हो तूने उत्तराखंड से खेल खेला, यही आवाज हमने उठाई। और आज लोगों से कह रही मैं सीबीआई जांच नहीं चाहती थी। अरे सीबीआई जांच क्यों, हम नहीं चाहेंगे, हमारे नाखून टूट गए, हमारे पुलिस के हमारे लाठियां घुसी हुई है। और 29 तारीख के बाद क्या आंदोलन स्टार्ट ही 28-29 के बाद हुआ, उसके बाद। और पिछली बार जब मैं रहती बाहर हूँ, मैं 20-20 दिन बाहर रहती हूँ, मैं अभी कोहरे ठंड की वजह से यहाँ आई हूँ, जब आंदोलन होगा तभी तो आंदोलन जाएगा। तो ये कहने की अंकिता की आवाज हमने पिछली बार भी उठाई थी, और पिछली बार भी अंकिता के माँ बाप को मैंने पैसे भेजे थे 40,000 रुपए। और इतना जरूर है कि मैं पिछली बार अपने मिर्जापुर काम में बिजी थी, हम कामकाजी लोग हैं, हम 12-12 घंटे काम करते हैं, 2:30 बजे रात तक चला फेसबुक में बैठकर दूसरे के पैसों पर खेलते नहीं है। हम दूसरे